बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएंगे जो उस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। बड़ी खबर क्या है? दरअसल आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा के मानसून सेशन से जुड़ी बड़ी खबर। कल 20 तारीख और मानसून सेशन की शुरुआत। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, कल से शुरू होगा मानसून सेशन। मानसून सेशन में हंगामे के पूरे आसार हैं क्योंकि विपक्ष की तैयारी बरकरार है। विपक्ष का यह कहना है कि उसने रणनीति तैयार कर ली है। तो आंदोलनकारियों का आंदोलन, इन मुद्दों पर हंगामा हो सकता है। पुलिस परीक्षा पेपर लीक, यह दूसरा बिंदु सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है। प्रदेश में रोजगार का मुद्दा भी विपक्ष उठा सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा, प्रदेश में अपराध का भी मुद्दा विपक्ष उठा सकता है क्योंकि जो तस्वीरें इस वक्त प्रदेश भर से सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों के मद्देनजर भी विपक्ष सदन में सरकार से सवाल पूछ सकता है। अपने सहयोगी पवन के पास मैं चलना चाहूंगा। पवन, ये चार अहम महत्वपूर्ण मुद्दे हमने दर्शकों को बताएं। मैं चाहूंगा विस्तार से पवन आप बताएं वो कौन कौन से मुद्दे होंगे इस सेशन में जो अहम रहने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए, हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र 20 अगस्त यानी कल शुक्रवार से जो है वो शुरू होने जा रहा है। दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होनी है। उससे पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी बीएसी की बैठक होगी। बीएसी की बैठक में सत्र की अवधि कितनी रहे ये तय किया जाएगा, इसके ऊपर अंतिम मुहर लगेगी। लेकिन इस बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में कई मुद्दों पर तीखी तलखी जो है वो विधानसभा के मॉनसून सत्र की कार्रवाई में सदन में देखने को मिल सकती है। दरअसल कई मुद्दे हैं जिनके ऊपर विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी की है। इन मुद्दों में खासतौर पर पेपर लीक मामला जो है वो इस वक्त सुर्खियों में है और पेपर लीक के मामले में सत्ता पक्ष को विपक्ष जो है वो घेरता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही भ्रष्टाचार है, कानून व्यवस्था है, बेरोजगारी है, किसानों का जारी आंदोलन है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों के ऊपर विपक्ष जो है वो सरकार को घेरेगा। इसको लेकर विपक्ष ने अपनी रणनीति भी अख्तियार की है। कई मुद्दों के ऊपर विपक्ष ने सदन में काम रोको प्रस्ताव यानी अर्जेंटमेंट मोशन और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव यानी कॉलिंग अटेंशन जो है वो दिए हैं। अब देखना होगा किन किन प्रस्तावों पर विधानसभा सचिवालय से मंजूरी मिलती है, किन किन मुद्दों पर चर्चा के लिए मंजूरी मिलती है। उसके बाद उन पर जब चर्चा होती है तो किस तरह से जो सदन है उसमें आगे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच का माहौल देखने को मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष जो है वो तलखी दिखा रहा है और इसी के बीच हंगामेदार सदन की कार्यवाही रहने के पूरे आसार, हंगामेदार रहने की पवन वाकई आसार है क्योंकि लंबे वक्त बाद सेशन और सेशन के बाद विपक्ष पूरी तरह तैयार है सरकार को घेरने को लेकर हर मुद्दे पर। पवन, सवाल अगला लूंगा लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सुरक्षा को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी क्योंकि पिछले सेशन में क्या कुछ स्थितियां थी पूरे प्रदेश ने देखा। बिल्कुल, देखिए, विधानसभा का जो मॉनसून सत्र है वो दोपहर 2 बजे शुरू होना है। सेशन में पहले बीएसी की बैठक में तमाम जो कार्यवाही जो रहेगी यानी जो विधानसभा की कार्यवाही में जो बिजनेस रहेगा उस पर चर्चा होगी और जो नियम है वो कोविड प्रोटोकॉल का नियम जो वो फॉलो किया जाएगा। मीडिया जो है उसको हरियाणा निवास में रखा गया है यानी वहां से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा निवास है। वहां पर टेम्परेरी तौर पर एक तरह से हरियाणा विधानसभा का ही परिसर उसको घोषित किया गया है। वहां पर मीडिया गैलरी रहेगी, वहां पर मीडिया को विधानसभा से डायरेक्ट लाइव लिंक मिलेगा जिसके जरिए पूरे प्रदेश की जो जनता है वो विधानसभा की कार्रवाई देख सकेगी। दर्शक दीर्घा जो है वो नहीं रहेगी, एक एक बेंच पर केवल एक एक विधायक को ही बैठाया जाएगा। सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जाएगा। विधायक को, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कोई भी जब विधानसभा सदन में प्रवेश करेगा तो थर्मल स्कैनिंग जो है वो की जाएगी। तो ये तमाम जो कोविड के प्रोटोकॉल है, चाहे सैनिटाइज है, चाहे सोशल डिस्टेंस है, चाहे थर्मल स्कैनिंग है, इनको फॉलो किया जाएगा। दर्शक दीर्घा रहेगी नहीं चूंकि आप अभी भी कोविड गाइडलाइन को फॉलो करके मॉनसून सत्र को बुलाया गया है। जी, लॉ एंड ऑर्डर का विषय भी क्योंकि भिवानी, हिसार, यमुनानगर, इन 3-4 जिलों से पिछले 2-3 दिनों से जबरदस्त तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं जहां पर किसी भी शख्स को बुरी तरह बीच सड़क पर पीट दिया जा रहा है। तो क्या लॉ एंड ऑर्डर भी एक मुद्दा होगा अहम जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेरेगा? बिल्कुल, देखिए, कानून व्यवस्था के मुद्दे के ऊपर विपक्ष जो है वो चर्चा चाहता है। दरअसल पिछले कुछ समय में प्रदेश में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें दिन दहाड़े बदमाशों के बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद दिखे हैं। कहीं पर गोली मारकर
लूट का मामला सामने आया है। कहीं पर जो बदमाश है उन्होंने जो है वो किसी के ऊपर फायरिंग की है, इस तरीके के मामले सामने आए हैं। साथ ही थोड़ी देर पहले जनता टीवी से खास बातचीत कर रही थी हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा। उनका कहना था कि हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ा है, प्रदेश में महिलाएं जो है वो सुरक्षित नहीं है, ये सैलजा का आरोप था। उनका कहना था कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। इसके ऊपर विपक्ष जो है वो सरकार से जवाब मांगेगा और देखना होगा सरकार जो है वो किन आंकड़े और तथ्यों के साथ जवाब देती है। लेकिन निश्चित तौर पर मॉनसून सत्र में जो तमाम मुद्दे हैं उन मुद्दों के बीच में एक बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था का भी रहने वाला है। वाकई पौन लौटूंगा आपके पास।